हेलो मेरे प्यारे बच्चों और ना प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। जैसा कि आपको पता है कि सांख्यिकी का एक वीडियो हम आप सबके लिए अपलोड कर चुके हैं जिसमें सांख्यिकी का सामान्य परिचय था कि हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितनी गहराई से पढ़ने वाले हैं और आपके लिए कितना ये टॉपिक महत्व रखता है, किस किस एग्ज़ाम में आता है। इससे संबंधित हम आपको एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख करके आइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य या माध्य के बारे में डिटेल से जानकारी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापें होती हैं, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट, ये 2 टाइप से डिवाइड हो जाती है, मैथमेटिकल मीन और सिचुएशन मीन में। मैथमेटिकल मीन 3 टाइप्स का होता है, समांतर माध्य जिसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं, गुणोत्तर माध्य यानी ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं और हरात्मक माध्य जिसे हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। सिचुएशन मीन 2 टाइप से डिवाइड होता है जिसे माध्यिका कहते हैं और बहुलक यानी मीडियन और मूड कहते हैं। गणितीय माध्य का चित्रीय प्रदर्शन या फिर ग्राफीय प्रदर्शन या ग्राफ में इसका प्रदर्शन संभव नहीं होता है, लेकिन स्थिति माध्य का ग्राफ में प्रदर्शन हो सकता है। तो चलते हैं, आज इन्हीं पर हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले है समांतर माध्य। समांतर माध्य को औसत के नाम से भी जानते हैं, ये समांतर माध्य भी कहते हैं, इसे हम एएम भी कह देते हैं, औसत भी कहते हैं और माध्य भी। ये तीनों शब्द एक ही हैं बिल्कुल, या एक ही व्यक्ति के 3 नाम हैं। इसे हम एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक ये भी फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, सिग्मा एफ। ये कब लगता है? जब पदों की बारंबारता होती है। जब पदों में बारंबारता होती है तब जाकर के ये फॉर्मूला को यूज किया जाता है। और ये कब लगता है? जब पदों में बारंबारता नहीं होती है। जब बारंबारता नहीं होती है ये वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं औसत क्या है या समांतर माध्य क्या है। इससे संबंधित हम जानकारी आपके लिए पहले से लिख के रखे हुए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो जाता। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो ये गणितीय माध्य है। सबसे पहले ये क्या है? गणितीय माध्य है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मीडियन में, ये किसका माध्य है? माध्यिका को स्थिति का माध्य भी कहा जाता है या स्थिति का माध्य कहा जाता है। याद रखना, ये गणितीय माध्य है। इसे हम मैथमेटिकल से सॉल्व करते हैं। सामान्यतः इसका अर्थ औसत होता है। सामान्यतः जो इसका अर्थ होता है वो क्या होता है? औसत होता है, एवरेज या औसत कह सकते हैं इसको हम। माध्य वितरण समझते हैं ना आप लोग, जो नंबरों को डिवाइड किया बांटा जाता है। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर कुछ भी लिख दें 3, 4, 6, 9, 8 और यहाँ पे 2 या कुछ भी 14 ये लिख दिया, तो ये अंक क्या कहलाएंगे? बांटे गए हैं, इनको हम वितरण कहेंगे। वितरण के केंद्रीय मूल्य को यानी जो उसका सेंट्रल मूल्य होता है, जिसे हम अगर साइंस की भाषा में बोलें तो जो गुरुत्व केंद्र होता है उसका नाम क्या होता है? माध्य होता है। हम आपको हमेशा ऑफलाइन क्लासेस जो हमसे जुड़े हैं बच्चे, हम हमेशा उन्हें एक उदाहरण देते हैं। पेड़ का आपने तना देखा होगा, तो तना हमेशा देखा होगा आपने नीचे मोटा होता है और ऊपर पतला होता है। तो अगर हम इस तने के, याद रखना ये अगर ये तना है, इसके हम 2 ऐसे हिस्से करें जो हमेशा जिनकी लंबाइयाँ कैसी हों? बराबर। इसकी लंबाई इसके अगर बराबर होगी, ऐसे 2 हिस्से करें तो वह कटिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। लेकिन वह कटिंग पॉइंट याद रखना जहां से बैलेंस बराबर हो जाए। बैलेंस का मतलब है कि जहां पर मोटी लकड़ी होगी वहां पर लंबाई में कम होगा और जहां पतली लकड़ी होगी वहां पर लंबाई में ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं वह कटिंग पॉइंट जहां से बैलेंस कर जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं? निश्चित तौर पर उस वाले सेंट्रल मूल्य को या केंद्रीय मूल्य को हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। तो माध्य, अब ये माध्य क्या कहलाता है भैया? इन सभी को जोड़ देंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस में 3 प्लस में 6 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 14, इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? किससे डिवाइड करेंगे? 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो 14 8 22 और 9 31 37 और 30 और ये कितना 40 और ये कितना हो जाएगा? 42। और 42 में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका केंद्रीय मूल्य कितना आ जाएगा? 7। इसे आप केंद्रीय मूल्य या गुरुत्व केंद्र भी या इस आंकड़ों का गुरुत्व केंद्र भी आप इन्हें क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं। याद रखना प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं
माध्य चर के न्यूनतम और उच्चतम मान से सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर जैसे मैं आपसे कह दूं अभी इसका माध्य कितना निकला है, मान लीजिए इसका माध्य आया 7, अगर इसमें हम सबसे छोटा से छोटा अंक या सबसे बड़ा से बड़ा अंक अगर मैं यहां पे लिख दूं, एक अंक लिख दिया मैंने 500, आप ये देखें इन आंकड़ों के मुताबिक ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है। तो अब इसका जो माध्य हो जाएगा, चलिए अगर हम माध्य निकालें तो इसमें 500 और जुड़ जाएगा, याद रखना। तो इसका झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा 500 की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 542 और बटे में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 आंकड़े हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 7 7 49 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 7 49 हो चुके हैं। और देखते हैं कितने बचे यहाँ से, 5 बचा है, 52 हो जाएगा। फिर लगभग 7 7 49 77 के समथिंग, यानी देख सकते हैं आप कि 77 के आसपास में यहाँ कोई संख्या नहीं है। मतलब एक बड़ी संख्या रख देने पर सर्वाधिक प्रभावित होता है। अगर हम किसी भी बड़ी वैल्यू को रख दें या किसी छोटी वैल्यू को रख दें तो माध्य सबसे ज्यादा उससे प्रभावित होता है। आगे देखें, चाहे छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, ये सबसे ज्यादा न्यूनतम और उच्चतम मान से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ग्राफ द्वारा माध्य की गणना नहीं की जा सकती है, यानी ग्राफी प्रदर्शन इसका माध्य का नहीं किया जा सकता है, बल्कि माध्यिका का ग्राफी प्रदर्शन संभव है। माध्यिका का भी है और बहुलक का भी ग्राफी प्रदर्शन संभव होता है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें लिखा है किसी निश्चित अंक से प्रत्येक चर की माध्यिका पर प्रभाव डालने पर माध्य पर भी उतना ही प्रभाव पड़ता है। याद रखना, ये क्या कह रहा है कि किसी निश्चित अंक से प्रत्येक चर पर, अब देखना जैसे अंक लिए थे हमने, अगर हम इनका फॉर एग्जांपल यहां देखना इसमें से हमने अंक लिए हुए थे, याद रखना इनका जो अभी हमने माध्य निकाला था तो माध्य कितना आया था, आप देख सकते हैं इनका माध्य कितना आया था, आप कहेंगे सर 7 आया था। अगर हम इन सभी माध्यों को डबल कर दें, जो हमारे ये चर हैं इन सभी चरों को अगर हम डबल कर दें, 2 का 4 कर दें, 3 का 6 कर दें, 6 का 12 कर दें, 9 का 18 कर दें और 8 का कितना 16 कर दें और 14 का 28 कर दें, यानी अगर हमने सभी को दुगना कर दिया है तो माध्य भी कितना हो जाएगा, दुगना, यानी माध्य इसका 14 निकलेगा। आप निकाल करके देख लीजिएगा। अगर हम माध्य को सभी इन आंकड़ों को आधा आधा कर दें तो माध्य भी आधा हो जाएगा। अगर इसमें हम सभी प्रत्येक में अगर हम 2 जोड़ दें तो माध्य में भी 2 जुड़ जाएगा। अगर इनमें हम 2 घटा दें तो माध्य में भी 2 घट जाएगा। यानी भैया सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, ना प्यारे बच्चों, हमारे पास मूलभूत 4 संक्रियाएं होती हैं गणित में, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। 4 संक्रियाएं होती हैं। तो याद रखना जो प्रेक्षण होते हैं, जो मान होते हैं, जो वितरण होता है, अगर हम प्रत्येक वितरण में 2 का गुणा कर दें, 3 का कर दें, 4 का गुणा दें, कितने भी गुना अगर हम उन प्रेक्षणों को कर दें, जितने गुना हम प्रेक्षणों को करते हैं माध्य भी उतने गुना हो जाता है। जितने अगर हम भाग जिस संख्या से भी सभी प्रेक्षणों में अगर हम भाग दे देते हैं तो प्रत्येक प्रेक्षण में भाग देने पर माध्य में भी उतना का ही भाग देना होगा। या अगर हम प्रत्येक प्रेक्षण में 2 को जोड़ दें, 3 जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 6 जोड़ दें, जिस संख्या को भी हम प्रत्येक प्रेक्षण में जोड़ देते हैं तो माध्य में भी उतना जुड़ जाएगा। अगर हम आपसे कह दें कि प्रत्येक प्रेक्षण में अगर हम 10 घटा दें तो माध्य में भी हमें 10 घटाना होगा। कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं, यहां देखिएगा, हम सिंपल सी बात ये बता रहे हैं, इन चीज़ों को हमने मिटा दिया है। हमारे पास जो लिखे हैं प्रेक्षण, हम आपसे कहते हैं अगर हम सभी में, अभी इनका माध्य कितना आया है, इनका माध्य आया था, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि इनका माध्य अभी कितना था, 7। याद रखना प्यारे बच्चों, हमने सभी में 2 का गुणा कर दिया तो आंसर माध्य कितना हो जाएगा, समझें, माध्य कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम सभी में 3 का गुणा कर दें तो माध्य कितना हो जाएगा, याद रखना माध्य हो जाएगा कितना, सभी में गुणा कर दें तो 7 का 3 गुना कितना होता है, 21। इन्हीं का माध्य अगर हम प्रत्येक में 3 का गुणा कर दें तो माध्य में भी 3 का गुणा हो जाएगा। सभी में अगर हम 10 का गुणा कर दें तो माध्य भी 10 गुना हो जाएगा। माध्य कितना हो जाएगा, 7 का 10 गुना कितना होता है, 70। अगर हम सभी में 4 जोड़ दें तो माध्य में भी कितना हो जाएगा, 4 जुड़ जाएंगे, यानी 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। जो संक्रिया के तहत काम किया जाएगा उसी संक्रिया के तहत माध्य में भी काम हो जाएगा। यहां देखें, अगर हम यहां पे सभी माध्य में 2 का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, 2 का, तो भैया सिंपल सी बात है माध्य में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 7 है, 2 का भाग दे दोगे 3.5 आ जाएगा। यहां देखें, अगर हम माध्य में 5 को घटा दें तो भैया माध्य में
अगर हम प्रत्येक आंकड़े में 5 को घटा दें तो माध्य में भी कितना हो जाएगा, 5 घट जाएगा। चलिए 5 घट जाएगा यानी हमने 7 में से 5 घटा दिया, 7 - 5 बराबर में कितना आ गया, 2। चलिए एक आध को हम किसी को प्रयोग करके दिखा देते हैं। चलिए हम आपको किसको बता दें, चलिए गुणा वाले को प्रयोग करके बता देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर सभी में कौन सा गुणा, 3 गुना वाला ले रहे हैं, ये वाला लेते हैं। तो हमने सभी को 3 गुना किया तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6। आगे देखें 3 का 3 गुना हो जाएगा 9, 6 का 3 गुना हो जाएगा 18, 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, 8 का 3 गुना हो जाएगा 24 और 14 का 3 गुना हो जाएगा 42। सभी को हमने इनको जोड़ा, इनको जोड़ने पर जो इनका योग आ जाएगा, तो जोड़ते हैं इनको, तो 24 और 42 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। याद रखना 66 में अगर हम जोड़ें, 66 में अगर हम 27 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 66 और यहाँ जोड़ लेते हैं 27, यहाँ जोड़ लेते हैं 18 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15। इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 6 7 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 और 5 26 की 6 हासिल आ जाएंगी कितनी, 2 2 और कितने हो जाएंगे, 2 हासिल 8, 2 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 12, 126। 126 में हमें किससे भाग देना है, 1 2 3 4 5 6 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। आप ही बताएं, अभी औसत 7 था, क्या 3 गुना निकला? क्या प्रत्येक आंकड़े को अगर हम 3 गुना कर दें तो क्या औसत भी 3 गुना ही निकला है क्या? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल 3 गुना निकला है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, यदि बारंबारता को n गुना कर दें तो माध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भैया ये वाला है जिसमें पदों में बारंबारता होती है। हालांकि जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है इसमें पदों की बारंबारता नहीं है, वो इस तरीके से टेबल में क्वेश्चन बन के आता है, हम आपको बना के दिखाते हैं। याद रखना, या तो वर्गों में विभाजित होकर के आता है या इस तरीके से बन करके आता है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर लिखी होती है चर, यहाँ पर क्या लिखे होते हैं, यहाँ लिखे होते हैं चर और यहाँ लिखी होती है बारंबारता। किस तरीके से होता है उसके बारे में हम आपको एक नमूना जरूर दिखा देते हैं। देखते हैं, चर को हमने लिखा यहाँ पे 5, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिख दिया हमने 11 और यहाँ लिख दिया कुछ भी लिख दिया हमने 12। चलिए ठीक है, हमने कह दिया 5 है हमारे पास 6 बार, 7 है हमारे पास 5 बार, 9 है हमारे पास 3 बार, 11 हमारे पास 2 बार और 12 हमारे पास फिर 3 बार है। अब वो ये कह रहा है कि ध्यान रखना है, अगर ये है चर, अगर इनमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का गुना कर दें, जोड़ दें, घटा दें, जो कुछ भी करना होगा भैया, जो भी इस चरों में बदलाव करेंगे इन्हें हम चर भी कहते हैं, इन्हीं को हम प्रेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को हम प्रेक्षण कहते हैं, इन्हीं को हम वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं। याद रखना, हम इन चरों में जो भी बदलाव करेंगे, गुणा से, भाग से, प्लस से, माइनस से, जो भी हम इनमें बदलाव करेंगे निश्चित रूप से वही बदलाव किसमें हो जाएगा, उनके औसत में या माध्य में या समांतर माध्य में हो जाएगा। अब ये नोट कुछ और कह रहा है, यदि बारंबारता को गुणा, यहां पर केवल गुणे की बात हो रही भैया, जोड़ने की, घटाने की, भाग की बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है। वो ये कह रहा, अगर हम बारंबारता को n गुना कर दें, सभी में बराबर रूप से गुणा, या तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कितना भी हम बारंबारता की बात कर रहे हैं। याद रखना, अगर यहां पे कह दें कि इनका अभी औसत या माध्य की बात अगर हम करें, मान लीजिए इनका औसत या माध्य कुछ भी है, मुझे नहीं पता, चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। कहां से आता है, यहां पर भैया इसे हम कहते हैं x और इसे हम कहते हैं f, और यहां पर एक अलग से कॉमन बन के आ जाता है जिसका नाम होता है भैया fx। तो fx को अलग जोड़ते हैं, f को अलग जोड़ते हैं और fx में हम f से भाग दे देते हैं। ये वाला फॉर्मूला भैया हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें बारंबारता होती है उसमें ये वाला फॉर्मूला, जिसमें नहीं होती उसमें ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है। भैया माध्य हम इस तरीके से, मान लीजिए हमने माध्य को कुछ लिख दिया है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया इसका माध्य लगभग आएगा, या फिर हमने कह दिया 12 या 11, ये माध्य उसका आ गया है, या फिर 9 कह दिया हमने। चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं भैया, उसका माध्य हमें नहीं पता है कितना, क्योंकि मैंने निकाला नहीं है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। यहां देखना, बारंबारता को n गुना कर दें तो माध्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बारंबारता यानी ये सभी में अगर हम 6 के 12 लिख दें, 5 के 10 लिख दें, 3 के 6 लिख दें, 2 के 4 लिख दें और 3 के 6, यानी सभी को अगर दुगना कर दें तब भी माध्य वही रहेगा। अगर हम इसमें 3 गुना कर दें, 4 का गुना, 5 का गुना, 6 का गुना, किसी
किसी का भी गुना कर दें माध्य नहीं बदलेगा। बारंबारता के n गुना करने पर भी माध्य नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम चर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करेंगे, चर में वो परिवर्तन चारों संक्रियाओं के तहत संभव हो सकता है, वही संभव किस में हो जाएगा, उसके माध्य में हो जाएगा। लेकिन यदि हम वो परिवर्तन बारंबारता में करते हैं, यदि हम वह परिवर्तन बारंबारता में करते हैं तो वो परिवर्तन माध्य पर लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितना समझ में आया है प्यारे बच्चों? आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। जो कुछ भी हमने लिखा है माध्य के बारे में, आप इसको अब बारीकी से ऑब्जर्व कर लें। हम आते हैं 1 मिनट में, देख लें आप लोग। और हम बढ़ते हैं समांतर माध्य के सारे पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं हम माध्यिका के ऊपर। इसमें हम सभी से माध्यिका बहुलक तीनों से संबंधित पॉइंट्स क्लियर करेंगे। इसके बाद कल जो अगला वीडियो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है सीरीज पर। चलिए, अगला हमारा जो है इसको हमने मिटा दिया है प्यारे बच्चों। इसको क्या कर देते हैं, हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है प्यारे बच्चों, देखते हैं। माध्यिका से संबंधित पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। माध्यिका क्या कहती है इसके बारे में देखते हैं। सिंपल सी बात यह है भैया, माध्यिका के 2 फॉर्मूले लिखे हैं। ये लिखा है माध्यिका को हम m से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? m, कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका का चिन्ह होता है। माध्यिका का फॉर्मूला ये है n/2 वे पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान बटे में 2। और ये कब के लिए? जब विषम पद होते हैं तो n + 1/2 वे पद का मान विषम होने पर, और ये कब है? सम होने पर। याद रखना। यहां देखते हैं माध्यिका को स्थिति का माध्य कहा जाता है। सिंपल सी बात है, मध्य पद को माध्यिका कहते हैं। भैया इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना हो करें, नहीं करना हो मत करें। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से मेथड सिखा देंगे। बिल्कुल शानदार, सरल और सिंपल मेथड है। चलिए, मध्य पद को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। जैसे यहां देखें, हमने कुछ आंकड़े लिखे हैं 3, 5, 7, 9 और कुछ भी लिखना हमें 10, यहाँ पे लिख दिया 15 और यहाँ लिख दिया हमने 18। सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पर यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 1 का है और यहाँ 5 का हो, यहाँ 3 का है। कितने का भी डिफरेंस हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों। कितने का भी डिफरेंस हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है भैया। सिंपल सी बात यह है, मध्य पद को माध्यिका कहा जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। माध्यिका के लिए आवश्यक है कि भैया किसी एक क्रम में, याद रखना माध्यिका में क्रम की आवश्यकता होती है। ये भी याद रखना है, हम लिख नहीं पाए हैं पॉइंट। क्रम की आवश्यकता होती है भैया। वो क्रम कोई भी हो सकता है, क्रम कोई भी हो सकता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आरोही क्रम भी हो सकता है और अवरोही क्रम भी हो सकता है। चलिए, आंकड़े हमने ले लिए हैं। एक और आंकड़ा हमने ले लिया यहाँ से 18 के बाद यहाँ लिख लिया 19। इनकी मुझे माध्यिका निकालनी है। मुझे ये नहीं देखना है कि आगे कितने पद लिखें, पीछे कितने पद लिखें। सीधी बात आप ये देखें कि मिडिल टर्म, भैया हमने अभी आपको लकड़ी का एग्जाम्पल दिया था, यहाँ से लंबाई कहाँ से आपको बराबर बराबर दिखाई दे रही। सीधी बात, जो मिडिल में है वो आपको चुनना है, उसको उठा करके बता देना है कि ये निम्न पदों की माध्यिका है। तो हमें मध्य में कौन दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ही बताएं। हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं। मध्य में कौन दिखाई दे रहा है? मध्य में हमें यहाँ से 3 पद इस तरफ निकाल दो, 3 पद इस तरफ निकाल दो। मध्य का जो पद होगा इसका नाम क्या होता है? माध्यिका होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? माध्यिका होता है। समझ में निश्चित तौर पर आ गया होगा। चलिए, अगर आपके दिमाग में ये ऑप्शन उठता है कि सर अगर इसमें 7, 9 और यहाँ पे 10, 15 और 18 इस तरीके से अगर यहाँ पदों की संख्या भैया 6 होती, बिल्कुल आपकी बात सहमत है। अगर पदों की संख्या 6 होती तब कैसे माध्यिका निकालते? तो सिंपल सी बात है, बीच में या तो 1 पकड़ा जाएगा या बीच में 2 पकड़े जाएंगे। अगर 1 पकड़ा जाता है तो उठा करके वही आंसर दे दें, और अगर बीच में 2 पकड़े जाते हैं कोई, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें। तो यहां देखें, अगर इसमें देखें तो हमने इसमें देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 भैया ये बीच में 1 नहीं पकड़ा जाएगा, बीच में 2 पकड़े जाएंगे। तो दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दें यहाँ पर, यानी 10 और 15, 25 में 2 का भाग दोगे, इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी? 12.5। कितना समझ में आया है ये मुझे आप जरूर बताएं। मध्य पद को माध्यिका कहा जाता है। चलिए आगे देखें। चर मान जो माध्यिका को प्रभावित नहीं करता
करते हैं चर जो होते हैं भैया आगे कितने चर लिखे हैं, कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं या कैसे हैं, माध्यिका को प्रभावित बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां देखें हमने 7 की जगह 77 बना दिए, तब भी माध्यिका भैया यही रहेगी जहां सॉरी इनको क्रम में लाना होगा। हमने यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 की जगह 5 कर दें तो भी माध्यिका वही रहेगी, 5 की जगह हम 1 कर दें, सीधी बात, हमें गिनती से मतलब यहाँ पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और इस तरह पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और किसी एक क्रम में उनको होना चाहिए भैया, उसको हम क्या कहेंगे, अगर 1 मिल जाएगा पद तो वो माध्यिका कहलाएगा, 2 पद मिल जाएंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं, माध्यिका। 2 मिल जाए दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना। या अगर फॉर्मूले के तहत चलना है भैया, इसमें पदों की संख्या क्या है, विषम है, तो विषम का फॉर्मूला क्या होता है, 7 + 1/2 वे पद का मान। तो सिंपल सी बात है कि 7 + 2 यानी 8/2 वे पद का मान, वे पद का मान यानी 8/2 कितना हो जाएगा, 4वें पद का मान। और 4वें पद का मान भैया चाहे तो इस तरफ से गिन लो और चाहे इस तरफ से गिन लो, तो 1 2 3 4 ये चौथा है, यहां से गिनोगे तो चौथा है, कहीं से जाओगे गिरो आप उसी पर जहां पर वो माध्यिका को शो कर रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक चर को अगर हम n गुना करते हैं तो माध्यिका भी n गुनी हो जाती है। अभी बता रहे थे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप ही बताएं, अगर हम सभी को 3 गुना करते हैं, ये केवल गुना में ही संभव होता है, याद रखना, अगर हम प्रत्येक को 3 गुना कर दें तो याद रखना ये सब 3 गुने हो जाएंगे तो 10 के भी तो भैया 30 हो जाएंगे, उस दौरान भी तो ये बीच ही में रहेगा ना, जहां इसकी स्थिति तो वही रहेगी ना, सीधी बात है, इसलिए तो इसे स्थिति का माध्य कहा जाता है भैया, ये स्थिति पर निर्भर होता है। तो आप ही बताएं, सबका 3 गुना कर देंगे तो इसका 3 गुना 30 हो जाएगा, तो भैया माध्यिका भी उतनी गुनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम जितना गुना कर रहे हैं सभी का गुना कर रहे हैं, इस चीज को भी आपको याद रखना होगा। कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है इसके बारे में मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कितना समझ में आया है ये आप मुझे जरूर बताएं, समझ में आया है तो भी बताएं और नहीं भी समझ में आया है तो भी बताएं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे बहुलक के बारे में। बहुलक क्या होता है, बहुलक की लिमिटेशन क्या होती है, इसके बारे में हम आपको पढ़ने वाले हैं। और उसके आगे अपन सीरीज फिर एक एक करके हम आपको सभी सीरीजों में माध्य निकालना, माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, सभी सीरीजों में हम आपको सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे भैया क्रमबद्ध तरीके से। तो एक बार वीडियो देखने के लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।